क्यों? एक्शन। बस स्टॉप। डांसिंग बंद। ये कपड़ा वापस लाओ। हाँ, चड्डी किधर है तुम्हारा? 70s और 80s के टाइम पे वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस नहीं थी, फिर जो एक्शन एक्सप्लोजन वगैरह हम देखते थे क्या वो सब रियल होता था? अच्छा, वो कौन सी एक्शन मूवी थी जिसमें सबसे पहले एक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया था? जब तक बॉलीवुड में एक्शन मूवीज नहीं बनती थी तो उससे पहले लोग क्या देखते होंगे? भाई साहब जरा तमीज से बात कीजिए ना। तो क्या कर लेगा तू भाई? क्या कर लेगा? हैं? माई के चौदह मामो तेरा बहन के 14 महावीर बाबला तेरा। और ये मार्शल आर्ट को वो कराटे टाइप की एक्शन स्टाइल्स बॉलीवुड में कब पॉपुलर हुए? अच्छा, वो कौन से स्टार थे जिन्होंने एक्शन को बॉलीवुड में पॉपुलर किया? मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा इसी वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि वो कौन सी मूवी थी जिसमें सबसे पहले एक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। बॉलीवुड में पहली एक्शन फिल्म साल 1935 में रिलीज हुई थी, हंटर वाली के नाम से। इस फिल्म में फियरलेस नायडा, जो कि अपने स्टंट और एक्शन सीन्स के लिए फेमस थी, उन्होंने इस फिल्म में भूमिका निभाई थी। हंटर वाली को पहली बार मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में एक्शन जॉनर को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन एक्चुअल में एक्शन जॉनर को पॉपुलैरिटी 1970 में मिली थी। 1970s में इंडिया में सोशल, पॉलिटिकल और कल्चर चेंजेस थे, जैसे कि यूथ का एक्टिविज्म, करप्शन और जस्टिस की डिमांड। और इसी समय 1973 में मूवी रिलीज होती है जिसने इस थीम्स को हाईलाइट किया और ऑडियंस के मन में एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाला। मैं बात कर रहा हूँ 1973 में रिलीज होने वाली मूवी जंजीर के बारे में। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इस फिल्म ने एंग्री यंग मैन की इमेज को एस्टेब्लिश किया, जिसमें एक्शन और इमोशंस का तड़का था। फिल्म में काफी हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस थे। प्रकाश मेहरा ने जंजीर में एक्शन को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया। अमिताभ बच्चन ने इस मूवी में मोस्ट ऑफ द स्टंट खुद ही परफॉर्म किए थे। हालांकि उस टाइम बॉलीवुड में स्टंटमैन का कंसेप्ट था, वो भी यूज होते थे। जंजीर ही वो मूवी थी जिसके बाद से बॉलीवुड में एक्शन का सब्जेक्ट और स्टाइल चेंज हो गया था। 1973 के बाद से ही एक्शन का क्रेज बढ़ गया और इसके बाद कई एक्शन मूवीज रिलीज हुई, जिनमें से एक थी साल 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म शोले। अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको भी। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तेरी बहाने की जान मारो। शोले फिल्म में हॉर्स राइडिंग, हॉर्स चेस सीक्वेंस, ट्रेन एक्शन सीक्वेंस को काफी पॉपुलर किया। इस मूवी से एक्शन कोरियोग्राफी में इंप्रूवमेंट आया, जबकि इससे पहले मूवीज में हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही देखने को मिलती थी। इस मूवी के बाद से ही डेयरिंग स्टंट्स, एक्रोबैटिक्स, वेपन्स का यूज होना लाजमी हो गया था। और इसके बाद से ही हमें कई एक्शन मूवी देखने को मिली, जिनमें से कुछ थी अमर अकबर एंथनी 1977, डॉन 1978, काला पत्थर 1979, मिस्टर नटवरलाल 1979। फिर टाइम आता है 1980s का, जहाँ पे अलग अलग फाइटिंग स्टाइल को शोकेस किया, जैसे ट्रेडिशनल इंडियन रेसलिंग, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड फाइटिंग। फिल्म में कोरियोग्राफ फाइट्स रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए फोकस किया गया। चलो उन चीजों पे एक बार नजर डालते हैं जो 90s 80s में फेमस हुई थी। क्या वो एलिमेंट्स थे जो एक्शन में एक नया रूप लेकर आई? डाइवर्स स्टोरी टेलिंग। 1970s में मोस्टली विजिलेंटिज्म और सोशल जस्टिस थीम्स पर ही फोकस था, लेकिन 1980 के बाद जॉनरा और नैरेटिव्स में डाइवर्सिटी आई, लाइक क्राइम थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर, सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कुर्बानी एंड मिस्टर इंडिया। टेक्निकल एडवांसमेंट। 90s 80s में फिल्म टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ, जिससे एक्शन सीक्वेंस और भी डायनामिक और विजुअली अपीलिंग बन सके। स्पेशल इफेक्ट्स और एडवांस स्टंट कोरियोग्राफ ने एक्शन मूवीज को और इम्प्रेसिव बनाया। रियलाइज्ड एक्शन। इस पीरियड में एक्शन को सिनेमैटिक और स्टाइलिश तरीके से प्रेजेंट किया गया। ये सीक्वेंस, स्लो मोशन शॉट्स और इलेबोरेट फाइट कोरियोग्राफी ने एक्शन मूवीज को एक नया लुक दिया। पीठ पे मारा है, सीने पे खाओगे। इंट्रोडक्शन टू न्यू एलिमेंट्स। बॉलीवुड में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, साईफाई कंसेप्ट और हाई टेक गैजेट्स को भी एक्शन में इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि हमने 1987 में रिलीज हुई मूवी मिस्टर इंडिया में देखा था। कैसे हैं आप? I'm fine. I'm absolutely fine, sir. शुक्रिया।
राइज ऑफ एक्शन स्टार्स। इस दौर में नए एक्शन स्टार आए जैसे संजय दत्त, गोविंदा ने अपना यूनिक पर्सोना स्टाइल दिखाया। उनकी मूवी में देखे गए एक्शन सीन और फिजिकल एबिलिटीज को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। खलनायक देखे जी। संजय दत्त तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजय दत्त ही हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। वर्स्ट एक्शन सीन। हालांकि इस टाइम एक्शन मूवीज में जहां हमें कुछ ना कुछ यूनिक और नया देखने को मिल रहा था, वहीं पे कुछ मूवी ऐसी भी थी जो कि एक्शन के मामले में आज की डेट में वर्स्ट मूवीज की लिस्ट में आती है। आजकल ये मूवी सिर्फ मेम मटेरियल बन के रह गई हैं। हालांकि उस समय लोगों को ऐसे सीन्स देखना ठीक लगता था, बट आज की डेट में अगर कोई ये सीन देख ले तो उसका क्या ही रिएक्शन होगा। इसके बाद अब बात करते हैं 1990 से लेकर साल 2000 तक। 1990 से लेकर 2000 तक हमें एक्शन जॉनर को दूसरे जॉनर के साथ दिखाया गया और इस दौर में हमें कई यूनिक स्टार्स और यूनिक मूवीज मिली, जैसे कि 1990 में रिलीज आने वाली फिल्म घायल। मैंने कहा था ना शर्मा, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे बहुत पछताओगे। सनी देओल ने इस फिल्म में इंटेंस एक्शन और रिवेंज ड्रामा को ब्लेंड किया। इस फिल्म में हमें फिजिकल कॉम्बैट और इमोशनल इंटेंसिटी का स्ट्रॉन्ग मिक्स था। घायल ने रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंस और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ बॉलीवुड एक्शन जॉनर को एक नए स्टैंडर्ड पर लेकर आया। एंड इसके बाद आता है 1992, जहाँ पे खिलाड़ी सीरीज की शुरुआत हो चुकी थी। फिल्म 1992 में रिलीज हुई खिलाड़ी से इस फिल्म ने अक्षय कुमार को एज एन एक्शन स्टार एस्टेब्लिश किया। इस फिल्म में थ्रिलर एलिमेंट और स्मार्ट स्टंट्स को कंबाइन किया गया एंड अक्षय कुमार को एक न्यू टाइटल मिला, खिलाड़ी। साल 1992 से लेकर साल 1994 तक सीरीज की शुरुआत रियलिस्टिक हैंड टू हैंड कॉम्बैट और चेस सीक्वेंस से हुई थी, लेकिन 1994 से लेकर 1996 में एक्शन को स्टाइलाइज कर दिया गया एंड मार्शल आर्ट रेसलिंग को बेहतर तरीके से दिखाया गया। साल 1996 से 2000 के बीच कई एक्शन मूवीज रिलीज हुई, जिनमें हमें बेहतरीन एक्शन और इंटरनेशनल फाइट्स, हाई स्ट्राइक सिनेरियोस, प्लेन स्टंट्स एक्सप्लोर किए गए। वीएफएक्स एंड टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट के बाद से ही प्रैक्टिकल वर्क का काम थोड़ा कम हो गया। 1992 से लेकर 2000 के बीच में और भी बहुत सी एक्शन मूवीज रिलीज हुई, जैसे कि मोहरा 1994, करण अर्जुन 1995, घातक 1996, सोल्जर 1998, बादशाह 1999 एंड मेनी मोर। तो जो 2001 से लेकर 2024 का एवोल्यूशन है एक्शन का, उसकी बात हम करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से इसकी बात अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे सिर्फ 4 सब्सक्राइबर हैं यार, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, कम से कम 10 सब्सक्राइबर तो करवाओ मेरे। एंड वन मोर थिंग, सायोनारा।